तरीके से पीर लेते रहते महाराज। नहीं तब देखो, तब कोई कहता मेरी मेरे झम, तो भैया हम क्या करें? जी तुम्हारे घर में तुम्हारे शरीर में जो बवाल कैसे है वो जाके तुमने चिंता नहीं की। या तो तुमने कुपच खाया होगा या फिर अच्छा आर नहीं लिया होगा, और आर और अच्छा भी ले लिया होगा तो तुमने मन को दूषित किया होगा। और मन को दूषित किया इसलिए अच्छा आर भी तुम्हारे शरीर को लग नहीं रहा। अरे रुखी सुखी खा के जो ठंडा पका। जड़ भरत जी को जानते हो महाराज? जड़ भरत जी को वो क्या देने लगे? सूखी भूखी रोटी, बासी रोटी। वो सीताराम सीताराम कह के बासी में मस्त होने के और मोटा हो रहा है। तो जड़ भरत जी की भाभी कह के भाई जी तो सूखी भूखी में मोटा पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया? गाय भैंस चौपे की जो वो होती है ना बाट बनोला, उसको भेजने लगे, वो उसमें भी मस्त। अब बताइए महाराज, राम कोई खेत और राम की चिड़ैया चुन चुन जाओ भरभर पेट। न गाय खा जाती है, मर गए मर गए मर गए मर गए, खाए गई खाए गई खाए गई। अब ये बेकार जाएंगे, खाए गई तो गौ खा गई ना, तुम्हारा तो धर्म हो गया। जय हो भाई, जो हमारे भाग में आने वाला है सोई आए। अभी किसी दिन मैं बैठा तो बोले वो तो वो ऐसा बहुत सुबह में कहूँ ना 10-20 गाय घुसा दी, खा गई तो खा जाना, पूरे खा जाना, गाय तो खा गई ना, अच्छा काम हो गया। हो सकता है कि वो उन्हीं के लिए, गौ माता के लिए था वो भोजन। ये हो बाबा, अब आप हम बड़े परेशान हो जाते हैं, गाय चौपे कुछ खा जाए और लट देते हैं। नहीं लट तो भाई रखवाली करो। मैं ये नहीं कह रहा तो अपनी खेती को उजड़वा दो, अगर एक खाल मुंह मार गए तो मार जाओ भाई, खा गए तो खा जाओ। अब वो जाए तो जाए खा, असली बात है उसको कह नहीं पाते कि गौचर हमने अपने कब्जे में कर लिए भाई। आप देखो पूरी रोड के किनारे, ये रोड के साथ ये यहीं से इतनी रोड चौड़ी थी, अब कितनी रोड बचती? सरकारी जमीन पूरे कब्जे में करके रखी। आप कह के देख लो किसी से, कोई सही बात कहने के लिए अपनी बात सामने नहीं रखता, डरते हैं वे कौन ले इनसे भला, इनसे बुराई हो जाएगी। मैं मानता हूं कि आज के समय में जो आपने भी मुकाया था ना कि तुम कपटी, अब इनसे कह के देख लो तुम काय तो भगवान ने कहा तो बड़े प्यार से कहा दो सब करके देखो। हाँ हिसाब तुरंत करेंगे। माने आप हम इतने माने कितने नादान बनते हैं। अरे भाई भगवान का है, हमारा शरीर भी भगवान का है, ये भी बचना नहीं है, ये अमर नहीं है शरीर हमारा, इसका भी विनाश है। शरीर हमारा अपना नहीं है, इसलिए महाराज आप अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो। भूतनाथ जगन्नाथ सर्वाधार, मैं आपको नमस्कार करता हूं महाराज, मैं आपको नमस्कार और सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करूं। अब खेत में तो जितना मिले वो वही मिल पाऊंगा, या तो फिर अपने आदमी इतने होते घर में 5-25 के जी दो हर खेत पे ठाड़े रहते बैठ गए। सो अतना ने आजकल तो एक मोड़ा पैदा करने को फैशन है, कितना एक, और मोड़ी आई तो बाप को कोई हिसाब किताब नहीं, मोड़ा हमें एक चाहिए। तो बताइए जी कहाँ का इंसाफ है? पुराने टाइम के हमारे दद्दू ने पूछ लो 5-5, 6-6 मोड़ा रहते कम से कम। जय हो मेरे बाबा। खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, हार सब में ठाड़े रहते। अब एक मोड़ा है, एक मोड़ा पढ़ लिख को बहुत चलोगे तो ठुन पाल का दो। आजकल हवेली बड़ी बड़ी खाली गली है और हवेली बना रही है, वो भी खाली होने वाली है। उनमें कौन रहेगा? उनमें दीपक कौन रखेगा? तुम्हारी गलती है, तुम
एक मोड़ा पैदा करके नहीं और पता नहीं क्या करा ले, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता। हो मेरे बाबा, पुराने हमारे दादा 5-5, 6-6 मोड़ा, 2-2, 3-3, 2-1 मोड़ी नहीं है समझ में, उससे परिवार भरा भरा दिखता। भरा भरा परिवार चाहिए। आजकल है कौन? आजकल कौन है? अब देखिए मैं यहां आ गया, मैं अपने लिए बोला, क्षमा करना कि ताई, ताऊ, दादाजी, बच्चे होंगे, कोई तो व्यवस्था बनाएगा। व्यवस्था हमने अपने घर की स्वयं चौपट की। हमारा एक फैशन और चल गया। आजकल बहू सास के संग और सास बहू के संग रहना नहीं चाहते। ठीक बोल रहा हूं? सास ससुर अलग, उनकी डबली अलग, और बहू बेटा की डबली अलग। महाराज एक बात, क्या गति हो गई है, क्या गति हो गई बताओ। अगर बहू आ गई, दो दौरानी जेठानी बेसंग नहीं, अलग। क्यों भाई? आजकल की पढ़ी लिखी बच्ची है, कॉलेज से पढ़ी है, अब लाज मार के फिर कब तक घूंघट में पढ़ी लिखी बे आए दादाजी पट, और फिर थक जाती है, माँ खींच के बंदे के अलग। अपने पति से बोली मर जाऊंगी मैं तो दिन भर, या मोर ढाके ढाके अलग 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 रहना पसंद है। और फिर टुकड़ा टुकड़िया कि भाई एक काम करो, जितो गड़बड़ है भाई, जिन्हों अलग कर दो, अपन तैसे लगे तैसे भाई। ये फैशन चल गया। मैं तुम्हारे मन की बात बता रहा हूँ, को मानना या मत मानना, सत्य कह रहे। मैं गारंटी देता हूँ ये टुकड़ा टुकड़िया जो अलग रह रहे हैं, या मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मैं अगर 1-2 साल मैं तो नहीं रह पाऊंगा मेरे भाई तुम्हारे साथ। क्यों? तुम्हारा वातावरण मुझे सूट ही नहीं करेगा मेरे भाई, और तुमको मेरा वातावरण सूट नहीं करेगा। तो ये अलग अलग फिर रहे हैं सब। मैं ठीक कह रहा हूँ कि ठीक है? पहले ये नहीं था, पहले साथ रहने में आनंद आता था। दादाजी आ गए, दादा को पहले खिला दो, बड़ा चाव से उनको खिला दो, मन बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से। दादाजी को, काका जी को, ताऊ जी को कोई भजन नहीं मानता था, बड़े प्रेम से चाव से भोजन कराते। आजकल तो भाई कहां दादाजी, अब इतनी देर तक मुझे पर्दा खींचना पड़ेगा हमारा, बड़ी परेशानी हो गई महाराज। इसलिए प्रसन्न रहना सीखो। हो मेरे बाबा, आप जब तक प्रसन्न रहेंगे, आपका खून बढ़ेगा प्रसन्नता से। आपका खिलाई आप कैसे भी करते हो, अगर आपके मन में कोई संशय है और आपकी हमारी वृत्ति थोड़ी सी कैसी है महाराज, तामसी, तो हम फर्क नहीं सकते। खाया ऊपर लगेगा नहीं, कभी नहीं लगेगा। इसलिए इससे बचे। भूतनाथ जगन्नाथ सर्वाधार में आपको नमस्कार करता हूं। मैं कथा के बीच में इसलिए ये कह रहा हूं, आपको लगता हूं मैं उदाहरण देना जरूरी है। आप घर परिवार में जैसे रह रहे हो, आप घर में कोई प्रसन्न नहीं है, सब सताए हुए हो, सब सताए, किसी न किसी बात से सब सताए हुए बैठे। सृष्टि, संहार, मोक्ष और 7 पाताल के आश्रय में आपको नमस्कार करता हूं। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले हे त्रिलोक स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूं। चंद्रशेखर देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। असुर भी मैं आपको नमस्कार करता हूं। महाप्रभु, मैंने अपनी जिन्ना की चपचाल के कारण आपके विषय में कुछ कहने की दृष्टा की है, आप उसे क्षमा करें। मेरी जीभ फिसल गई है। आ गई बात, आ गई कि नहीं लगी? भगवान को कभी भी बुरा भला मत कहो, किसी मनुष्य को भी मत कहो। एक बात और मैं बताता हूँ,
अगर हमारे सामने बुरा भी आ जाए तो उससे बुरा मत कहो, माने हमारी वृत्ति वो होना चाहिए। अगर हमने उसको भी बुरा भला कहा तो फिर हमें उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। तुमने उससे कह के अपनी जबान खड़ा कर। कल मैं माला लेता हूं, माला का कल मैं माने मंगलवार के लिए शाम को माली से माला ले रहा था। अब वो डुकरिया लगी, बाका बच्चा बैठता है वहां, और लगी गाली, वो जे बाका कुछ नहीं है, वो तो चला गया तुम्हारा मोड़ा। अब तुम ये गाली गलौज कर रहे हो ना, उसको नहीं लग रहा है, तुमको लग रहा है। बोले हम जा खवा खवा के मर गए, हमने कि पैदा था भाई बेटे को तो खवाना पड़ेगा। तो मेरा आशय है कि कभी भी किसी से अपशब्द मत कहो। आप अकेले भी बैठे तो आप अकेले में भी अपना मन बेकार मत करो। वही है भाई जो राम रच रहा है। अब जी बताइए, अगर कुछ होना है तो ऐसा वातावरण बन जाता भाई, कुछ कोई वातावरण अगर कोई किसी तरह का बनता है तो वो तो बन जाता है, वो बनाया नहीं जाता है, वो बन जाता है। उसमें दोष न इनका है न इनका न किसी का, वो तो हुई है भाई जो राम रच रहा है। अच्छा, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये वातावरण आ गया तो हमारा मिलन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा मिलन तो होगा। लेकिन ध्यान करेंगे कि यार उस समय कोई बात नहीं थी, और जी मेरा गिरधारी भैया कितना बढ़िया मित्र है। मैंने इसके विषय में संशय करके वो शब्दों का जो मैंने उस समय संबोधन किया था, और मेरे मन में इसके प्रति जो कुभाव आए थे, वो मेरी सबसे बड़ी क्यों भाई, क्या कह रहा हूं? सत्य बात है। नहीं भाई, पछतावा होता है क्या भाई? संशय होता है, संसार है, लेकिन हम अनिहास संशय करें। अच्छा, वही है भाई जो राम रच रहा और को कर तरक बढ़ावे साका, भाई वही होगा जो भगवान चाहते हैं। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारे चाहने से सब कुछ होता तो हम तो चाहते हैं कि ये चांद सितारे सब कुछ सूर्य भगवान हमारे घर में आ जाए, सारा धन हमारे घर में आ जाए, सारी फैक्ट्री के मालिक बुरे भैया हम हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मालिक तो कोई और है, ये हमारी भूल है। तब महाराज मार्कंडे जी कहते हैं, बाणासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज, सेवा अपराध जनित तुम्हारा ये दोष क्षमा किया गया, तुम कोई मुझसे फरमाओ। भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर तुम कोई फरमाओ। तब बाणासुर बोला, देव मैं अपने परिवार सहित इसी शरीर से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां मेरा पुनर्जन्म कभी हो ही नहीं। परिवार सहित ये है बात। ये तपस्वी की बात समझ में आती है, परिवार सहित। तो बालाजी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबको साथ लेके। अगर मैंने अपने घर की सोची, अपने गांव की सोची, अपनी गली की सोची, तो ये मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म जब है कि मेरे जो बालाजी धाम में जितने भी भक्त मुझसे जुड़े बालाजी से, बालाजी कहते हैं चिंता मत करो, अगर तुम्हारी साधना पक्की है तो मैं तुमको बैकुंठ तक ले जाऊंगा। बालाजी सरकार की जय। बैकुंठ तक। एक ही केवल महाराज, एक ही कहते हैं ना, पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ों। आप समझ, आप हम बड़े भाग्यवान हैं। तब बाणासुर का ये वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, दैत्यराज तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करो। निवास, तुम भक्ति से क्या करोगे? निवास, मेरे पास निवास। तत्पश्चात वो
दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। आपको हमको अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा ना, गलती तो होती है, और मैंने कहा कि मैं ढोलक वाले को कोसने लगा हुआ हूं या ढोलक वाला मुझे कोसने लगा है। समझ में आई? ये हमारा केवल संशय था, लेकिन उसमें हमने जो गलती की वो हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। भगवान के सामने अपनी गलती रखना पड़ेगा कि ये हमसे यह गड़बड़ हुआ। जाने अनजाने में जब से हम पैदा हुए हैं, हमसे कोई ना कोई पातक हो गया, कोई ना कोई हमारा पाप हो चुका है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, जब पाप हो चुका है तो अपने पाप का प्रायश्चित करो कि वो कौन सी घड़ी थी कि मैंने ये पातक किया। मेरे बाबा, अब आप वहां पर बगला भगत बैठ के कि नहीं भाई मुझसे कुछ हुआ ही नहीं, तो वो देखने वाले ने तो याद दिलाई कि तू बगला भगत तो बना है, लेकिन उस समय के उस पाप को याद कर जो तुझसे हुआ। कब मुझसे पाप हुआ? अपनी गलती मानो कि मुझसे गलती हुई है। धन्य बाबा, तो वो ब्रह्मा को नहीं, लेकिन जी बड़ा चालाक है, इसको कहने में भी वो दिल लगा देता। तब मार्कंड जी कहते हैं अमरकंटक पर्वत पर सब ओर से अत्यंत गुप्त पुण्य का निवास है। अमरकंटक कितनी दूर है यहां से? 500 किलोमीटर। कितनी दूर है? लगभग 500 दूर है। पहाड़ है पूरा। अमरकंटक का पहाड़ लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये बोलते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में पर्वत है वो, 300 किलोमीटर। धन्य बाबा, और गहरा जंगल है, थोड़ा बहुत जंगल नहीं है, घना जंगल। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं तो वहां से 10 बार, एक बार भी नहीं 10 बार निकला हूं, दर्शन नहीं किए 10 बार। उत्तर भाग में यज्ञ पर्वत है जो विंध्याचल का खनिज पुत्र और प्रेम पर्वत का भाई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी वहीं सौमित्रा मणि नामक यज्ञ किया है, ब्रह्मा जी, और इंद्र ने भी उसी पर्वत पर यशमेघ यज्ञ किया। इंद्र ने भी इस यशमेघ यज्ञ आपके बालाजी धाम ग्राम बरेठामे में श्री विष्णु भगवान महायज्ञ, छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, श्री विष्णु भगवान महायज्ञ को बोर्ड लगा हुआ है। 11 रोज का, कितने दिन का? अगणित असंख्य भक्तों की भीड़, अर्थात स्वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्र हर्षित महाराज ब्राह्मण ने कहा प्रिय आज अमावस्या है। क्या कहा महाराज? अमावस्या है। आज अमावस्या का दिन है, इसमें मैथुन निषेध किया गया है, इसमें मैथुन निषेध है। अतः आज ये नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए जो आज के दिन मैथुन विशेष रूप से वर्जित है, जो अमावस्या के दिन ऋतु काल में भी पत्नी संगम करता है और पितर उसका मांस भोजन करते हैं, उनसे इस कथन से पत्नी को संतोष हो गया और दोनों शिव धारण में तत्पर हो, दोनों को विश्वास हो। मैंने कहा ना, पूर्णिमा का दिन, अमावस्या, आपके पितृपक्ष, नवरात्र, मकर संक्रांति एंड अदर जितने भी पर्व हैं, और ये कार्तिक का तो पूरा महीना। वैसे तो चतुर्मास पूरे बताए कि आप अपनी पत्नी से अलग रहे। अब मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं इस विषय में, लेकिन समझदार समझ लो।
मर्यादा बहुत बड़ी चीज। आप अगर कथा, मैं क्या करूं, कथा कह रही जो साहब कह दिया, ब्राह्मण ने साहब कह दिया महाराज, अगर तुम्हें महाराज वंश को पवित्र करने का पुत्र प्राप्त हो रहा है, वंश को पवित्र करने तो तुम्हें मैथुन क्रिया नहीं, अमावस्या के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, नवरात्र में, पितृपक्षों में, मकर संक्रांति है और कई महापर्व आते हैं, आप मैथुन से दूर रहें। मैथुन का मतलब ये नहीं है कि कभी भी मैथुन, देखिए आपको बुरा लगेगा, इससे तो हमारे पशु पंछी समझदार है, कम से कम हमारे पशु पंछी ऋतु के अनुसार मैथुन करते हैं, 10-10 महीने में ब्रह्मचर्य करते हैं, 1-1 साल का ब्रह्मचर्य करते हैं पशु पंछी, 1-1 साल का। हम मनुष्य होके भी 1 महीने के ब्रह्मचर्य में भी कतराते हैं। बुरा तो नहीं लग गया भाई, कथा में निकला इसलिए मैंने बात रखी है। आप देख लो, गऊ को देख लो, भैंस को देख लो, आप असुरों को देख लीजिए, ये क्या डेली की है क्या? नहीं, ये मर्यादा में। अरे हम पशु पंछियों से सीख ले, कभी विचार करना, कभी विचार करना। धन्यवाद। क्या बात है, ये हमारी, इससे हमारी एनर्जी खत्म होती है, हमारी शक्ति ऊर्जा खत्म होती है। मालूम है, एक बार की मैथुन से 1 वर्ष का हमारा जो एनर्जी होती है ना, 1 वर्ष की एनर्जी, 1 वर्ष की एनर्जी विलोपित हो जाती है, खत्म हो जाती है। बोलो सच्चे। आप समझ लेना कि ये हमारे अंदर जो, ये तो भगवान ने बहुत बड़ा अच्छा किया है कि भस्मासुर को खत्म करके काम को बर्बाद कर दिया, जला के फेंक दिया था। नहीं, ये काम थोड़ा पागल था, कहीं सूरवीर होकर घूमता तो ये तो पागल कर देता संसार। अरे आप कथाओं को ध्यान से नहीं सुनते, ये वासना है ना, वो तो भगवान ने सब कर दी थी। अगर इसका स्वरूप सामने घूमता तो महाराज ये पागल कर देता। जब जिस समय देवताओं ने कहा कि महाराज भगवान शंकर को ऐसी कुछ काम वासना पैदा करो जिससे कि भगवान शंकर शादी के लिए राजी हो जाए, काम आ गया था। सारी सृष्टि वासना में डूब गई थी, सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि। माने दिन रात कुछ भी नहीं देखा, न दिन देखा, वासना में लिप्त हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि ये तो विनाश हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये भगवान शंकर की लीला थी कि काम को जला के भस्म कर दिया। प्रत्यक्ष जो काम का स्वरूप था, काम भी हम जैसा ही मनुष्य था, अगर वो काम मनुष्य का रूप करके हमारे सामने प्रकट होता तो मार डालता, महाराज मार डालता। ये हो बाबा। मन कई माताएं तो कुआरे में ही, भले ही आप संबंध नहीं, उसकी आतुरता व्याकुलता से ही गर्भवती हो जाती। बुरा तो नहीं लग रहा, उससे बचो। वासना ये हमारे शरीर को थकाती है। शरीर में जान कब रहती है तब हम तपस्या करें। राजा रजवाड़ों को देख लो, उनके एक ही पुत्र 2 पुत्र होते थे। आप समझो राजा रजवाड़ों के पास क्या कमी थी महाराज? अरे हम इस संसार में आए हैं तो हमको ये अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी धरोहर, भाई अपने धन को, अपनी शक्ति को, अब हम कहते हैं कि भाई मर गए हम तो बचा। आप इसको शरीर में रखोगे तो बोल पाओगे, चल पाओगे, दौड़ पाओगे, कह पाओगे, देख पाओगे, सामना कर पाओगे। जब शक्ति खत्म हो जाएगी तो क्या करना? बोलो सच्चे दरबार की जय। क्या कह दिया मैंने? बुरा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है, संयम ब्रह्मचर्य का पालन। महाराज साहब कह दिया कि आप अमावस्या के दिन मैथुन क्रिया नहीं करेंगे, बच के रहना पड़ेगा। नील गंगा के पश्चिम और नर्मदा के उत्तर व्यतीत
व्यक्ति पातेश्वर नामक शिवलिंग है जो परम सिद्धि देने वाला, उसे साक्षात जगदीश्वर सोमनाथ का ही स्वरूप समझो। वहां सावित्री और सप्त ऋषियों ने तपस्या की है। सावित्री महाराज अपने पति को यम से छुड़ा लाई। हमारी माताओं में एनर्जी होना चाहिए महाराज। मेरी माताएं चाहे तो ये ठठूलों को बिल्कुल अलग साइड में लगा मेरे बाबा, हम जगत जननी हैं महाराज। आप थोड़ा सोच के देखिए, दुनिया में अगर हम आए तो केवल हम संसार के भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं। संसार में आने के बाद जब इस शरीर को छोड़े तो भगवान ऐसा कुछ दे देना वरदान कि हमारे जाने के बाद भी हमको लोग याद करें, याद करें। आज अपन कई बार मंदिर पर बैठ के किसी महापुरुषों को याद करते हैं, वो दादा ऐसे थे, वो दद्दू ऐसे थे, वो बाबा ऐसे थे। क्यों करते हैं? उनके अंदर कुछ अच्छाई थी इसलिए आ गया। नर्मदा के तट पर सावित्री कुंड एक विख्यात तीर्थ है जहां स्नान करने मात्र से मनुष्य कन्यादान का फल प्राप्त करता है। सावित्री आप नदी का पतिव्रता थी। सावित्री यमराज के यहां से अपने पति को वापस लाने की क्षमता सावित्री में थी। सती सावित्री वह तिल सहित जल देने में और अन्नदान करने से पितर सावित्री लोक में रहकर तृप्ति का लाभ करते हैं। पातालेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवताओं के स्वामी हे जगदीश्वर सोमनाथ का पूजन करके सब लोग शिव धाम को प्राप्त होते हैं। ये भी शिव लोग समझना, आप इसको अलग मत मानना। आपका हमारा कल्याण निश्चित है। अगर आप सच्चे मन से आज आपको सवेरे देखा कि कोई एक व्याकुल होता बुला लिया, बोले इसका रास्ता मत रोको, आने दो। बात ये कृपा होगा। जरूरी नहीं है कि मैं रोज माला जपूं और माला डाल के नहीं घूमूं तभी भगवान मुझ पर राजी होंगे। अरे भगवान का पता नहीं किस चीज पर मोहित हो जाएगा। भगवान तो राक्षसों पर भी दया कर देते और ये 1200 पर दया कर दी। भगवान प्रार्थना की सावित्री कुंड में स्नान करके उसी के जल से भगवान सोमनाथ का पूजन करें और इससे उस मनुष्य का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है। मालूम है जन्म मरण में कितनी ताकत, कितनी माने कष्ट होता है। माता के गर्भ में नरक और वो अंश जब माता के गर्भ में पड़ा रहता है महाराज, भिष्टा मलमूत्र इस शरीर के अंदर मलमूत्र उल्टा लटका रहता है, नीचे मुंडी ऊपर टांग और गंदगी में सना पड़ा है। आपको ध्यान, एक झिल्ली से ढका रहता है। दुर्गंध। जब कोई माता तीखे व्यंजन खाती है तो मिर्ची, नमक, गरम, शरीर जल जाए और कहता भगवान मुझे बाहर करो। भगवान कहते बाहर जाके क्या करोगे? भगवान तुम्हारा भजन भजूंगा, पक्का वादा करता हूं। लेकिन मनुष्य कितना चालाक है, भगवान का भजन नहीं भज के संसार की गाथा और संसार का भजन का। अपने भगवान को मत भूलो, अपने गुरु को। आज मैंने प्रातः काल कही थी, गुरु को 1 वर्ष कितना हो गया? 1 वर्ष पूरा हो चुका है शरीर छोड़े हुए। महाराज जी की जो है महाराज वर्षी 21 नवंबर को हरिद्वार में और वृंदावन में होने जा रही है।